सरमाई खेलों में वादी कश्मीर के नौजवानों के टैलेंट को उभारने के लिए उनकी हौसला अफजाई और उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करने के साथ साथ इन नौजवानों को सरमाई खेलों की तरफ रागिब करने के सिलसिले में सयाहती मकाम गुलमर्ग में इंडियन आर्मी की तरफ से चिनार ओपन विंटर गेम्स 2020 के मुकाबले आज होंगे। इन मुकाबलों में स्कीइंग, क्रॉस कंट्री और दीगर मुकाबले मुनक्किद होंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से वादी कश्मीर के नौजवानों के लिए अहम कदम माना जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में 15वीं कोर के जीओसी शिरकत करेंगे और नौजवानों की हौसला अफजाई करेंगे। गुलमर्ग में फौज की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। इन मुकाबलों में 16 साल से 21 साल के नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। पहली पोजीशन को 7,000, दूसरी पोजीशन को 5,000 और तीसरी पोजीशन को 3,000 रुपए बतौर एजाज दिए जाएंगे। नौजवानों में काफी खुशी पाई जा रही है। हिंदुस्तान की सरबराही में क्वाड मेंबर ममालिक के वज़ीर खारजा का इजलास आज दिल्ली में होगा। हिंदुस्तान की सरबराही में रुकनी ममालिक का इजलास होने जा रहा है। इजलास की सदारत उमूर खारजा करेगा वज़ीर खारजा एस जयशंकर, अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा और जापानी वज़ीर खारजा इस इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ारत खारजा के मुताबिक इजलास में रुकनी ममालिक अपने तामीरी एजेंडे को आगे बढ़ाने और खित्ते की असली तरजीहात को नजर में रखते हुए क्वाड की पेशरफ्त का जाएंगे। जराये के मुताबिक इजलास में इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती हुई जारहियत के पस मंजर में इलाके की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे कबल सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में वज़ीर खारजा की मीटिंग हुई थी। श्रीनगर में G20 का इजलास होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोर से हैं। शहर को सजाया जा रहा है। ये इजलास मई के महीने में होना है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में मुस्बत तब्दीलियां लाएंगी। हाल ही में मरकजी टीम ने कश्मीर का दौरा किया था। G20 समिट से कबल मुतल्लिका एजेंसियों की तरफ से बेहतर की जाने वाली सड़कों में SKICC मार्ग, रेजिडेंसी रोड, बिलवाड रोड, होटल ललित की तरफ जाने वाली सड़कें, होटल ताज और श्रीनगर हवाई अड्डे से नेहरू गेस्ट हाउस, पार्कों की तरफ जाने वाली सड़कें शामिल हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आबिद अंसारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर इल्जाम आयद किया और कहा कि इन दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसीबत में डाल दिया। अंसारी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अगर उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द होता तो यहाँ के लोगों को दलदल में न फंसाती और इस्तेसाल न करती। आज ये दोनों पार्टियां मुख्तलिफ बहाने बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। आबिद अंसारी ने जल्द आने का मुतालबा किया। अंसारी ने इन बातों का इजहार बडगाम के मागाम में किया। हम नहीं चाहते हैं कि हमें इक़्तिदार मिले, लेकिन हम इनको फिर से इस कौम को इस्तेसाल करने नहीं देंगे। हमारा मकसद यही है, पीसी का मकसद ही यही है। जो हमारे साथ ज्यादती हुई है वो कैसे दूर करेंगे आप उसका। वो मुझे कभी वो कहते हैं जी दफा 370 खत्म हो गया जी, हम वापस लाएंगे। कैसे लाएंगे? PDP को मौका क्या किया उन्होंने? आज PDP रोती है कि फलानी जगह कत्ले आम हो रहा है या फलानी जगह किसी को मारा है, हमें अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करे। जब ये खुद चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त क्या कर रही थी? उसने नहीं कहा उस वक्त कि क्या ये लड़के क्या करने जाते हैं बैंकर के पास, टॉफी लेने जाते हैं या दूध लेने जाते हैं? आज क्यों नहीं कहती है? उसका जवाब दे। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाना है और कुछ नहीं है। हमारे कौम के साथ इस साल हुआ है, राइट फ्रॉम 47 अप टिल नाउ, अब भी हो रहा है। इस दलदल से कौन निकालेगा? ये तो हमको इस दलदल में डाल दिया।
और आप ही कहते हो हम निकालेंगे, तो इसका मतलब है आपने जानबूझकर हमको दलदल में डाल दिया अपने फायदे के लिए। श्रीनगर के मजाफात HMT ज़ैनाकूट में कायम 2RR हेडक्वार्टर में फौज की 2 राष्ट्रीय राइफल्स ने हिमायत के पेशेवर माहिरीन के जरिए से पढ़े लिखे नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का एहतिमाम किया। इस प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को रोजगार के वसाइल हासिल करने के लिए फौज की तरफ से मुख्तलिफ मैदानों में ट्रेनिंग कराई जाती है। ये ट्रेनिंग दिल्ली, जयपुर और दीगर रियासतों में हो रही है, जहां कश्मीर के नौजवानों को मुफ्त ट्रेनिंग, रहने का दीगर सहूलियात फराहम की जा रही है। मुनक्किदा प्रोग्राम में 400 नौजवान लड़कों और 19 लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को उनके ख्वाबों के करियर के हुसूल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में बताना था। आज जो सेकंड RR ने इनके साथ कोलैबोरेट किया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को, काफ़ी सारे यूथ को अवेयर किया कि कैसे हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट की नाव से निकालेंगे और किनारे तक पहुंचा देंगे, ताकि हमारे कश्मीर को एक अच्छा विकास मिल सके। इसलिए वो हमारे यहाँ को आउट ऑफ स्टेशन ले जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट ले जाते हैं, जैसे दिल्ली है, अपना नोएडा है, उन जगह ले जाते हैं ताकि वो कोर्स कर सके, स्किल कमा सके और उसके बाद उन्हें जॉब मिल सके, ताकि वो उस जो उनके पास कंफर्ट है उससे निकलकर हार्ड वर्क में आ जाए। हम चाहते हैं कि बाकी भी जो यूथ है उन तक बात पहुंचनी चाहिए, ताकि अगर वो घर पर बैठे हैं 10, 12 या ग्रेजुएट कर चुके हैं, और ये तो कॉमन बात है कश्मीर में कि जॉब है नहीं, तो इसलिए उन्हें चाहिए कि वो आगे आए और ये काउंसलिंग का प्रोग्राम ले और ये जान ले सबसे पहले कि उन्हें क्या करना चाहिए, और जैसे ही उन्हें समझ में आ जाएगा तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो जॉब ढूंढें और अपने घर वालों की और अपने देश का विकास को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ 2RR का, जिन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया और ये स्किल एंड डेवलपमेंट एंड कैरियर काउंसलिंग का हमें यहाँ पर बोला। जॉब्स के बारे में फ्री काउंसलिंग है, फ्री सिखाएंगे, मतलब दिल्ली में और जयपुर में हमें मतलब वहाँ लेंगे, फिर मतलब वहाँ पर फ्री ट्रेनिंग होगी। आज हम बहुत खुश हैं और थैंकफुल है इस 2RR का, जिन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया और इसके हवाले में मतलब ये सब कुछ बताया। आज का जो यहाँ पे था ये काउंसलिंग थी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, जो हमारे आउट ऑफ स्टेट अभी हो रहे हैं डिफरेंट ट्रेड्स में, लाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हो रहे हैं और हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म में और डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो कोर्स अभी चल रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे आज हमने इंडियन आर्मी के साथ एक काउंसलिंग सेशन रखा था, जिसमें हम बच्चों को प्रॉपरली ग्रूम करके और प्रॉपरली काउंसल करके कोर्सेज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे के उनको कोर्सेज़ के लिए यहाँ से लेके जाते हैं। देखिए, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे कश्मीर में है उनको एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हम प्लेसमेंट्स भी इनको प्रोवाइड करते हैं। और ऑब्वियसली फ़ायदा यही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, एक एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को प्राइवेट सेक्टर्स में। BDO ऑफिस पामपोर में BDC चेयरमैन मीर अल्ताफ अहमद की सदारत में एक जायजा मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें कैपेक्स बजट 2022-23 के तहत जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मीटिंग में ब्लॉक के सरपंचों और पंचों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में जारी तामीराती कामों को 22 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। इसमें कितने भी हमने डेवलपमेंट वर्क्स उठाए थे और कितने हमें कंप्लीट है और कुछ इनकम्प्लीट है, और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इसमें हमने उठाए थे, जैसे प्लेग्राउंड्स वगैरह हमने उठाए थे, और वो कहाँ तक कंप्लीट हैं, क्योंकि अभी ये कुछ दिन रह गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। और हमने सारे लाइन डिपार्टमेंट्स को लेके और जो हमारे अपने पंचायत सेक्रेटरीज हैं या हमारे ऑनरेबल सरपंच साहब हैं, उन पे सख्त जोर दिया कि अभी 31 मार्च से पहले जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है, इसमें जितने भी हमें अभी कुछ थोड़ी सी काम है पेंडिंग है, वो काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो। पामपोरा ब्लॉक की बात करेंगे, जो हमारे कैपेक्स बजट में वर्क्स है 158 वर्क्स हमारे हैं। 158 में से 117 हमारे कंप्लीट है और 41 ऑनगोइंग है, और ये जो 41 है इंशाल्लाह बाय 20th ऑफ दिस मंथ दे विल बी कंप्लीटेड।
जम्मू कश्मीर में अब एनकाउंटरों के दौरान सीआरपीएफ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। मंगल को पदगामपुरा अवंतीपुरा में एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ ने क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल का इस्तेमाल किया था, जिसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था। आईजी ऑपरेशंस सीआरपीएफ एस पटानिया ने बताया कि बुलेट प्रूफ आर्म्स जदीद हथियारों से लेस क्रिटिकल रिस्पांस व्हीकल रिहायशी इलाकों में पनाह लेने वाले मिलिटेंटों को बेअसर करती है। एनकाउंटर के दौरान ये व्हीकल जवानों के लिए भी सूदमंद साबित होती है। कुलगाम में 2021 में एक एनकाउंटर में ऐसे ही व्हीकल को इस्तेमाल में लाया गया था। टेक्नोलॉजी का उपयोग लगातार सीआरपीएफ में हम लोग इस पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ध्यान देते हैं। एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। एनकाउंटर में हमने एक CSRV यानी क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल को भी मार्शल किया था। ये CSRV जो है ये एक कॉम्पैक्ट आर्मर्ड व्हीकल है और इसमें मैनूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। सकरी गलियों में, छोटी गलियों में इसको आप आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें एक दीवार को गिराने का हैमर टाइप की भी टेक्नोलॉजी है। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम से आप छत पे या कोई ऊंची मंजिल पे भी अगर एनिमी छुपी हुई है उसको एंगेज कर सकते हैं 15 फीट तक अपनी हाइट को एडजस्ट करके। तो ये एक बहुत ही न्यूनतम टेक्नोलॉजी है और इसको सीआरपीएफ ने ही डेवलप किया है और इसका हम लोग लगातार वैली में बड़ा अच्छा उपयोग कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के गतरू गांव के ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान जाहिद मंजूर भट्ट ने कश्मीर में एक किताब तहरीर की है। किताब में ना तो मुनाजात तहरीर किए गए हैं। जाहिद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इन्हें बचपन से ही शायरी का शौक था और साल 2016 से लिखनी शुरू की है, जिसको इजरा भी किया गया है। हयातुक आब नामी इस किताब में काफी कश्मीरी शेर भी दर्ज है। अभी मेरी पहली ही बुक आई है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में दूसरी भी आएगी और 2-4 बुक्स अभी रेडी हैं, लेकिन अभी मैंने पब्लिश एक ही कराई है। तो इसका नाम है हयातुक आब। शायरी की शुरुआत 2016 से ही हुई है और चूंकि मैंने प्रेफरेंस कश्मीरी लैंग्वेज को ही दी है। मैं भी कुछ लिखा है, इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रेफर किया कश्मीरी को ही एज अवर मदर टंग। मैंने इसी को प्रेफरेंस दी और मैं चाहता हूँ कि आजकल के जो नौजवान हैं ज़्यादातर मगरबी तहजीब व तमद्दुन को अपना रहे हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी मदर टंग को ही हम आगे बढ़ाएं, इसी में कुछ कर सकें ताकि इससे पूरी जो इंसान कश्मीरियत है इसको फ़ायदा मिले। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर शोपिया से है। शोपिया में महकमे रेवेन्यू के पटवारियों ने गैर मुअय्यनी मुद्दत की हड़ताल की है। एहतजाज करने वाले पटवारियों ने अपना ग्रेड पे 2,400 रुपए से बढ़ाकर 2,008 रुपए करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें यकीन दहानी कराई गई, लेकिन ताहाल किसी भी किस्म की अमलावरी नहीं हो पाई। मुतालबात के हवाले से ठोस पॉलिसी पर अमलावरी तक एहतजाज जारी रखने का इंतबा दिया गया। जैसा कि आप जानते हो हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड्स है, 2013 से ये चल रहा है हमारा डिमांड्स। उसमेमें से सरफरिस्त हमारी वो जो डिमांड है वो है 4 डिमांड्स, जिनमें सरफरिस्त है ग्रेड पे 2400 से 2800। 2013 में जो बेच सिलेक्ट हुआ है पटवार रेवेन्यू में, तो उसमें जो पहला ऑर्डर निकला था उसमें 2800 ग्रेड पे था। किस्मती की वजह से कि हफ्ते के बाद ही उसमें एक कार्यक्रम निकाला गया और 2800 को डिग्रेड करके 2400 रखा गया। हमारी पहली डिमांड है कि इस 2400 को 2800 किया जाए, ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी हमारी अहम डिमांड है क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज एंड जिको सर्कल्स। आप देखिए कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 236 गाँव हैं और 236 गाँव में अभी 6 गिरदावर पोस्ट है। 236 गाँव में 6 ही गिरदावर पोस्ट है। ये समझो कि एक एक गिरदावर को 40-40 गाँव आते हैं।
ये कैसे इंसाफ होगा कि लोगों के साथ कैसा इंसाफ होगा कि मतलब हम अपनी ड्यूटी कैसे निभा सकते हैं। लोग तो इसीलिए परेशान हो रहे हैं। अगर क्रिएशन हो जाती जीके सर्कल या पटवार हल्काज की क्रिएशन हो जाती तो उससे जॉब जो है, जो बेरोजगार नौजवान हैं तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के कामों की वजह से शहर को ट्रैफिक जाम का मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहर में तामीराती कामों की वजह से सड़कों को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है और ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जिसके नतीजे में हर तरफ ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। अवाम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स वर्क को अपने मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल करने की अपील की। पेश है रईस मागरी की एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के काम शहर में जारी हैं। श्रीनगर में बड़े पैमाने पर तामीराती कामों की वजह से शहर को ट्रैफिक जाम का सामना है। तामीरी कामों की वजह से मुसाफिरों और ताजरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कोई पार्किंग का निजाम नहीं है। सड़कों पर खुदाई और ट्रैफिक का रुख मोड़ने से जगह जगह ट्रैफिक जाम नजर आ रहा है। रेजिडेंसी रोड, MA रोड, पोलो व्यू मार्केट, झेलमबंद, डाउनटाउन, ईदगाह, फॉरशोर, शालीमार के करीब शदीद ट्रैफिक जाम ने शहर को मफलूज करके रख दिया है। मकामी अवाम ने स्मार्ट सिटी वर्क्स को मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल करने की अपील की है। बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ने उठाया है। ये हमने ये डेवलपमेंट कभी नहीं देखी थी, मगर ये जो अभी हमारे बच्चे अभी जाने वाले हैं स्कूल, किस तरह से ये मैस हुआ है। इवन दो गाड़ियाँ भी है, चलना भी है, दुकानदार भी है, उसका माल भी बाहर है। इट इज़ क्रिएटिंग ए हैसल। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ये बताए कि जो भी आपने टाइम पीरियड दिया है उससे पहले ही उसको ख़त्म करना चाहिए, चाहे आपको डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट करना पड़ेगा। तकलीफ तो हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो मतलब ये स्ट्रक्चर हुआ है, जो ये खुदाई है, इसे तो चलने फिरने में तो दुश्वारी होती है। तो अब मसला है कि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं इसी हफ्ते में, अब स्कूल भी खुलने वाले, वो भी हमको थोड़ी परेशानी पड़ेगी। तो ट्रैफिक जाम भी होता है यहाँ पर, तो मसला है इस वक्त थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक जाम का भी है और कम से कम जल्द से जल्द मतलब ये काम अंजाम देना चाहिए। गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को ख़त्म करें। और पूरा देख सकते हो कैसे हालात है यहाँ पर, कस्टमर दुकान में घुस भी नहीं जाता है। आप देखिए यहाँ पर जो भी चल रहा है, ये तो या तो ये दुकानदार है या तो ये छाबड़ी फरोज बेचारे लोग हैं, वही चाहिए, कस्टमर तो आता ही नहीं है। इंजीनियर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड इफ्तिकार अहमद ककरू ने कहा कि वो प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए कोशा है ताकि आम लोगों को जल्द मसाइल से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि शहर को ट्रैफिक जाम से पाक करने के लिए भी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी कर रहे हैं, तो वो हमारे जितने भी जंक्शंस हैं वहाँ पे हम कैमरास लगा के पूरे शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको दुरुस्त करने के का प्लान है। तो काम ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। अंग्रेजी का कौल है नो पेन नो गेन, यानी बिना तकलीफ के कुछ हासिल नहीं होता। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के कामों से यकीनन अवाम को मसाइल का सामना है। उम्मीद की जाती है कि के बाद अवाम को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन शर्त यही है कि तामीरी कामों में लापरवाही और सुस्ती न हो। श्रीनगर से न्यूज़ 18 के लिए रईस मागरी की रिपोर्ट। श्रीनगर में लकड़ी के नक्शो निगार के कारीगरों को बाजारों में दरामदी अशिया से सख्त मुकाबले का सामना है, जिसकी वजह से नई नस्लें इस फन से दूर होती जा रही हैं, क्योंकि इन कारीगरों की माशी हालत हर गुजरते दिन से बद से बदतर होती जा रही है। पेश है हमारी नुमाइंदे रईस मागरी की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर में लकड़ी की तराश खराश के सदियों पुराने फन को बाजारों में दरामदी अशिया से सख्त मुकाबले का सामना है, जिसकी वजह से ये फन आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर होता जा रहा है, क्योंकि इन कारीगरों के पास मुनासिब बाजार और ऐसे ग्राहकों की कमी है जो हाथ से तैयार करदा अशिया खरीद सके। कारीगरों का कहना है मशुदा अशिया में क्वालिटी की कमी होती है और वो देरपा नहीं होती, जबकि हाथ से तैयार करदा अशिया मेयारी होती है। काम करते करते 30 साल हो गया मुझे।
जो यहाँ बाहर से जो एक्सपोर्ट का ये सामान आया ना, वो उतना ड्यूरेबल नहीं है जितना हमारा है। हमारा हैंडमेड पूरा हाथ से बनता है। जो उधर से आता है वो मशीन मेड है और उसके ऊपर फोम डेनलो फैनलो एकदम ख़राब हो जाता है। वो जो हमारा है ये वुड एंड A to Z वुड है, वॉलनट वुड। इसमें कोई चीज़ दूसरा नहीं लगता है और हाथ से पूरा हाथ से है। जो बाहर का सामान आया उससे हमारा काम बहुत ख़राब हो गया है। लोगों को इतना पता नहीं है बाहर का क्या है, हमारा अपना हाथ का क्या है। इससे हमारा काम का बहुत फ़र्क पड़ गया। और इसमें दूसरी बात हो गई कि जो छोटे छोटे लड़के आते थे काम करने के लिए, अब वो काम नहीं सीखते हैं ये, क्योंकि इसमें टाइम लगता है सीखने में और उनको भी ज़रूरत होता है पैसों के लिए, क्योंकि ये काम इसलिए बहुत कम लोग करते हैं। इस सनत से जुड़े अफराद को उनकी मेहनत का भरपूर सिला नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से नई नस्ल भी अब इस फन में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही। मैं 60 साल हो गया ये काम करते करते। पहले जब मैं सीखा था ना, मैं उस वक्त 10 साल का है, इस वक्त 70 साल का है मैं। अब ये काम हम इस वक्त करता है, यहाँ शादियाँ वादियाँ होता है बहू बेटियों को, उसी के लिए ये काम करता है। वो घर में लेता है, बेड लेता है, सोफ़ा सेट लेता है या और कुछ फर्नीचर लेता है। कुरान शरीफ के लिए वो थोड़ा छोटा सा वो रहल लेता है, उसी में हमको गुजारा चलता है। सरकार चाहते है यही, क्या पता है, उसने बार बार बोलता है बाहर का लोग आएगा, खुद काम करो, मगर बोलते हैं मगर हमको ये काम नहीं करता है, वो काम ही नहीं होता है। पिछले 15 सालों से ये काम कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा भी है मगर जॉब तो अभी नहीं है। जो ये काम मैं सीख रहा हूँ मगर इसमें अब मेरा गुजारा घर का चलता ही नहीं है। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं ये इस काम को थोड़ा बढ़ावा दे। जो बाहर के लोग आते हैं वो हमारे पास पूछते नहीं है, वो आते हैं डलगेट में, वो शोरूम वालों के पास हमारा सामान देखने के लिए आते नहीं। वो जो बाहर का इम्पोर्टेड सामान है उसमें तो वॉलेट है ही नहीं होता है। थोड़ा कभी कभी किसी चीज़ में लगा है थोड़ा बहुत, बाकी वो प्लाईवुड का होता है, वुड होती है, इससे तो हमको बहुत नुकसान हो गया। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं जो बाहर से कस्टमर है उनको सीधा फैक्ट्री तक भेजो, वो हमारा सामान देखे, हमसे ही सामान लेंगे। कारीगरों ने हुकूमत से इस फन को जिंदा रखने के लिए दरकार जरूरी इक़दाम करने और उन्हें मुनासिब ताउन फराहम करने की अपील की है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से रईस मागरी की रिपोर्ट। तो नाज़रीन, न्यूज़ 89 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।